न्यूज और आज की पहली बड़ी खबर, कोरोना और ऑक्सीजन पर पीएम मोदी की हाई लेवल बैठक है और ये बैठक 11:30 बजे बुलाई गई है। बैठक में ऑक्सीजन सप्लाई के मुद्दे पर खासतौर पर चर्चा की जाएगी। साथ ही राज्यों में कोरोना के हालातों का भी जायजा लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वहीं कल पीएम ने कोरोना नियमों के उल्लंघन वाली तस्वीरों पर चिंता जाहिर की है। पीएम ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से हम तस्वीरों और वीडियो को लगातार देख रहे हैं और ये सभी लोग भीड़ भाड़ वाली जगहों पर बिना मास्क और बिना सामाजिक दूरी के ऐसे ही घूम रहे हैं। ये गलती एक बार फिर से अगर दोहराई तो इसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं, दूरगामी प्रभाव होंगे और कोरोना पर काबू पाने की लड़ाई कमजोर होगी, इसलिए लोगों को समझना होगा। और दूसरी ब्रेकिंग न्यूज, न्यूज 24 के सवाल पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि वो किसानों से बातचीत के लिए तैयार हैं। साथ ही कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से आंदोलन खत्म करने की भी अपील की है। वहीं मोदी कैबिनेट की पहली बैठक में किसानों से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें किसानों को सशक्त करने पर फैसला लिया गया है। बैठक में मंडियों के जरिए किसानों तक 1 लाख करोड़ रुपए पहुंचाने का भी ऐलान किया गया है। साथ ही मंडियों को सशक्त करने के लिए कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के उपयोग के साथ साथ लोन पर ब्याज में छूट की व्यवस्था भी की गई है। आगे बढ़ते हुए आज की तीसरी बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। चित्रकूट में आज से संघ की अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक की बैठक है। बैठक में शामिल होने वाले संघ प्रमुख मोहन भागवत समेत सभी पदाधिकारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की तरफ से चित्रकूट पहुंच चुके हैं और इस दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। माना यह जा रहा है कि आरएसएस की इस बैठक में धर्मांतरण से लेकर राम मंदिर निर्माण पर भी बातचीत होगी। आरएसएस की यह बैठक जुलाई में होती है, लेकिन कोरोना के चलते पिछले साल ये बैठक नहीं हो पाई थी। बैठक में शामिल होने वालों की संख्या को नियंत्रित रखा गया है और साथ ही इसमें कुछ लोग वर्चुअल माध्यम से भी जुड़ेंगे। आगे बढ़ते और आज की चौथी ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को श्रद्धांजलि देने आज शिमला जाएंगे और जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी दोपहर 12:30 बजे तक शिमला के राजीव भवन पहुंचेंगे। आम जनता के लिए वीरभद्र सिंह के अंतिम दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर प्रदेश के रिज मैदान पर रखा जाएगा। इसके बाद 11:40 पर पार्थिव शरीर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पर राजीव भवन ले जाया जाएगा। और यह भी बता दें कि शिमला के आईजीएमआई में कल वीरभद्र सिंह का निधन हो गया था हॉस्पिटल में। आगे बढ़ते और एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर में 4 दिवसीय दौरे पर गए परिसीमन आयोग के दौरे का आज आखिरी दिन है। परिसीमन आयोग आज जम्मू कश्मीर में जम्मू में दोपहर 12:15 पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और इससे पहले कल परिसीमन आयोग ने नेताओं और लोगों से मुलाकात भी की थी। जम्मू में बीजेपी, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और अन्य दलों के प्रतिनिधिमंडल ने भी आयोग से अपनी बात की है और अपनी राय उनके आगे रखी है। अब आपकी टीवी स्क्रीन पर आज की छठी ब्रेकिंग न्यूज और जम्मू कश्मीर से ही है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ और कुलगाम के रेडवानी इलाके में आतंकियों का एनकाउंटर लगातार जारी है। सुरक्षा बलों ने चारों ओर से 2 आतंकियों को घेर रखा है। कल रात से आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच में मुठभेड़ हो रही है और वहीं 24 घंटे से जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को अब तक ढेर कर दिया है। सुरक्षा बलों ने कुलगाम में कल तड़के 2 आतंकियों को एनकाउंटर में ढेर किया, जबकि कुलगाम में 2 आतंकियों को मुठभेड़ में मार गिराया गया है। आगे बढ़ते हैं और साथ भी बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली के बाड़ा हिंदूराव इलाके में सड़क पर खुलेआम फायरिंग हुई है, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। यह घटना देर रात की है। चश्मदीदों के मुताबिक बदमाश सड़क पर बंदूक लहराते हुए घूम रहे थे और फायरिंग भी कर रहे थे। आजाद मार्केट में एक शख्स प्रॉपर्टी डीलिंग का उसका ऑफिस था, जहां कुछ लोग आए और बहस होने लगी और बात गोलीबारी तक पहुंच गई। वही घंटा के बाद से आरोपी और प्रॉपर्टी डीलर फरार होते जा रहे हैं और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। अब आगे बढ़ते हैं और आज की एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। 8वीं ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर। एलजेपी पर कब्जे को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में आज सुनवाई है। चिराग पासवान अर्जी पर कोर्ट सुनवाई करेगा। चिराग पासवान ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर लोकसभा अध्यक्ष के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें उनके चाचा पशुपति पारस की अगुवाई वाले गुट को सदन में एलजेपी के तौर पर मान्यता दी गई है और आज ही दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस रेखा पल्ली की बेंच इस मामले में सुनवाई करेगी। अब आगे बढ़ते हैं और एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। 9वीं ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की दरभंगा पार्सल ब्लास्ट मामले से जुड़ी हुई है। दरभंगा पार्सल ब्लास्ट के आरोपियों की आज एनआईए कोर्ट में पेशी है। इसके साथ ही एनआईए कोर्ट में इस मामले में अब तक के अनुसंधान का केस डायरी भी सबमिट करेगी और इससे पहले एनआईए कोर्ट ने इस मामले में गिरफ्तार 4 आरोपियों में से 3 इमरान, नासिर और कफील को 9 जुलाई तक एनआईए को रिमांड पर भेज दिया था और अन्य आरोपी हाजी सलीम की तबीयत खराब होने की वजह से एनआईए ने उसे रिमांड पर नहीं लिया था। अब आगे बढ़ते हैं और आज की 10वीं बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। देश में कल के मुकाबले आज कोरोना के मामलों में कमी आई है। पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो 43,393 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि कोरोना से पिछले 24 घंटे में 911 की मौत भी हो गई है। देश में पिछले 24 घंटे में 44,000 से ज्यादा मरीज कोरोना से ठीक भी हुए हैं, जबकि कोरोना से मरने वालों का कुल आंकड़ा 4,05,000 के पार पहुंच चुका है। देश में कोरोना रिकवरी रेट की बात करें तो 97% से ज्यादा पहुंचा और वहीं मृत्यु दर घटकर 1% के करीब रह गई है। देश में बीते दिन 36 लाख से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन भी हुआ है। तो ये है 10 बजे की 10वीं ब्रेकिंग न्यूज।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।